सो बच्चों, जैसा कि अभी हमारा फोकस होगा कि ह्यूमन आई में क्या क्या दोष हो सकते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस बेसिकली इन चीज़ों को समझने के लिए हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन आई में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जस्ट फॉर रिवीजन, ह्यूमन आई में आपके पास एक लेंस होता है। वो लेंस आपका कॉन्वेक्स टाइप का होता है, मतलब आपका उत्तल दर्पण का लेंस होता है। और उत्तल दर्पण के लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका रेटिना पे, जिसे आप दृष्टि पटल भी कहते हैं। जब इन दोनों से, ये प्रतिबिंब और इस लेंस के हेल्प से ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि कोई भी वस्तु क्या है और उसको हम एनालाइज कर पाते हैं। तो अगर इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएँ या कोई ऐसी इशू आए जिसके कारण कि हमारा जो प्रतिबिंब है या तो वो रेटिना पे नहीं बने, या तो हमारे दृष्टि पटल पे नहीं बने, या हमारा लेंस उस चीज़ों को सही से कैप्चर नहीं कर पाए, तो हमें कुछ अलग अलग तरह की बीमारियाँ फील होने लगती हैं। उन्हीं को हम इन ह्यूमन आई डिफेक्ट्स या मानव नेत्र के दोषों में समझते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। पहला पॉइंट है आपका, इसमें मैटर करेगा आपका लेंस, जो कि हमारा कौन सी तरह का लेंस है, कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस है आपका। एंड दूसरा आपका मैटर करेगा रेटिना। रेटिना मीन्स दृष्टि पटल। लेंस का काम है आपका रेज को इमेज में कन्वर्ट करना, मतलब इमेज इसके थ्रू फॉर्म होगा, एंड इस पे आपका इमेज को फॉर्मेशन होगा, यानी इमेज इस पर आपकी बनेगी। तो इन दोनों में अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम के कारण हमारे ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स एराइज करते हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। उन अलग अलग टेक्निक्स में बेसिकली हम अलग तरह के लेंसेज को उसमें इंक्लूड करेंगे, जिस लेंसेज के माध्यम से हम इसके कारण जो भी प्रॉब्लम हमारी अराइज हो रही है उनको सॉर्ट आउट कर सकें। तो अगर आप एक एक करके समझेंगे तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि किस कंडीशन में आप किस लेंस को लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। तो मेजरली 2 प्रॉब्लम्स हमें पढ़ना है। पहला है, याद करने के हिसाब से भी आप देखिएगा, पहला है आपका निकट दृष्टि दोष। अब इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, निकट को कहते हैं शॉर्ट, दोष को कहेंगे, निकट दृष्टि दोष में साइटेडनेस, राइट। एंड सेकंड जो आपका मेजर इंपॉर्टेंट है वो है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ को क्या कहेंगे आपका, लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसको देख के ही लग रहा होगा कि इसमें निकट दृष्टि दोष है, तो नाम से भी आप बहुत कुछ कैप्चर कर सकते हैं। और इसका इंग्लिश ट्रांसफॉर्म होगा शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसमें लॉन्ग साइटेडनेस। इन दोनों को कंबाइन करके आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एरर्स या प्रॉब्लम्स और आती हैं, बट पहले हम लोग इन दोनों पे फोकस करेंगे कि इन दोनों में एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रहा है और किस तरह से इनको हम दूर कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष, या जिसे हमने इंग्लिश में क्या कहा था, शॉर्ट साइटेडनेस, या इसी को आप इंग्लिश में और भी कह सकते हैं नियर साइटेडनेस। तो आपके बुक में कुछ जगहों पे नियर साइटेडनेस में लिखा मिलेगा, या कभी आप इंटरनेट पर ब्राउज करेंगे तो आपको शॉर्ट साइटेडनेस में मिल सकता है। तो दोनों सेम चीज़ें ही हैं, बस समझना है कि आपको नियर लिखा है तो मतलब निकट दृष्टि दोष के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब भी आप निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या राइज होती है कि आप निकट की चीज़ों को आसानी से देख पाएंगे, निकट की वस्तुओं को आसानी से देख पाना आपका निकट दृष्टि दोष में होता है। बट आप दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप नज़दीक की वस्तुओं को तो आसानी से देख लेंगे, बट दूर की वस्तुओं को आप आसानी से नहीं देख पाएंगे। तो उसी प्रॉब्लम को आप कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दूर की वस्तुएं हम नहीं देख पा रहे तो इसका साइंटिफिकली मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को हम देख सकते हैं, बट जो इन्फिनिटी हमारा बहुत दूर की चीज़ें हैं उसे हम नहीं देख पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास निकट दृष्टि दोष एराइज हो रहा है। तो अगर इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखी है तो उससे किस तरह की रेज आपको आती हैं,
बिल्कुल सही, आपकी रेज आएंगी पैरेलल रेज आएंगी। तो डैट मीन्स अगर हमारे लेंस पे, हमारे आई पे पैरेलल रेज आए तो उसका इमेज सही जगह पे नहीं बन रहा होगा। इसी कारण से ये पार्टिकुलर दोष पैदा हुआ होगा, क्योंकि हम इस चीज़ में दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। और दूर की वस्तुएं किस तरह की रे पैदा करती हैं, किस तरह की रेज हमारे आंखों तक भेजती हैं, वो होती हैं पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज का अगर इमेज फॉर्मेशन हमारे रेटिना पे या हमारे आंखों में सही तरीके से नहीं होगा, तभी हमारी ये प्रॉब्लम अराइज करेगी। तो डैट मीन्स जो भी हमारी पैरेलल रेज हैं वो सही जगह पे इमेज अपनी फॉर्म नहीं कर पाती हैं, इसके कारण हमें निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम आती है। तो अगर कोई पैरेलल रे हमारे पास आ रही हो तो उसका इमेज हमारा कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई पैरेलल रेज आ रही हो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो अगर इमेज हमारा सही जगह पे नहीं बन रहा है, मतलब अगर हम यहाँ पे एक आई ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारा लेंस है, तो पैरेलल रेज हमारी आ रही हैं। अब क्या हो रहा है, हमारा इमेज जो है इस पॉइंट पे नहीं बन के कहीं यहाँ पे बन जा रहा है। तो हमें क्या होगा, वो इमेज दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बनता तो हमें दिखाई देता, या इस दृष्टि पटल या रेटिना पे बनता तो हमें दिखाई देता, पर चूंकि ये बीच में कहीं बन जा रहा है तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी, कि जो एक्चुअल हमारा फोकस पॉइंट है, क्योंकि ये कहाँ कट कर रहे होंगे, फोकस पे, तो फोकस पॉइंट क्या हो रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। तो फोकस पॉइंट अगर आगे बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है वो हमें सोचना होगा कि निकट दृष्टि दोष क्यों होगा, जब हमारा फोकस पॉइंट आगे की तरफ आ जाएगा या इमेज जो है हमारा वो फॉर्म नहीं हो पा रहा है, आगे की तरफ फॉर्म हो जा रहा है। और चूंकि वहाँ पे रेटिना है नहीं तो हमें वो दिखाई देगी नहीं। तो इसके दो कारण क्या हो सकते हैं, पहला है कि हमारा फोकस ही आगे आ जाए, फोकस मूव टुवर्ड्स लेंस। फोकस के लेंस की तरफ मूव करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वक्रता त्रिज्या है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। अगर वक्रता त्रिज्या हमारी छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो फोकस होगा वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो वो भी छोटी हो जाएगी। तो डैट मीन्स अगर हमारा वक्रता त्रिज्या छोटा हो जाए तो हमारा उस कंडीशन में निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम आ सकती है। वक्रता त्रिज्या के छोटा होने पर निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर हमारा ये जो गोला है, जो नेत्र गोलक है जिसे हम स्फीयर मानते हैं, अगर ये गोला थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अगर ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो पहले अगर मान लीजिए हमारा इमेज रेटिना पे भी बन रहा था, बट बड़े होने के कारण क्या होगा, वो थोड़ा सा पहले बनेगा क्योंकि रेटिना थोड़ा पीछे चला गया है। तो दूसरा इशू क्या आ सकता है कि नेत्र गोलक हमारा बड़ा हो जाए। तो नेत्र गोलक बड़ा होने से क्या होगा, जहाँ पे इमेज बनना चाहिए था उससे वो थोड़ा दूर चला गया, रेटिना ही हमारा दूर चला गया। रेटिना दूर चले जाने के कारण क्या हुआ, इमेज जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो थोड़ा सा आगे फॉर्म हो जा रहा है, और आगे फॉर्म होने के कारण हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो दो इशूज हमने क्या क्या पढ़े, पहला हमने पढ़ा कि हमारा जो दूर की वस्तुएं हैं जो कि फोकस पे अपना इमेज बनाती हैं वो हमें दिख नहीं पा रही हैं। इसके कितने कारण हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि फोकस हमारा थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाए। फोकस के आगे शिफ्ट होने का क्या रीजन हो सकता है, फोकस के आगे शिफ्ट होने का रीजन होगा कि हमारा वक्रता त्रिज्या थोड़ा सा छोटा हो जाए, जो हमने पहले लिखा है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, जो हमारा गोला है वो थोड़ा सा चपटा हो जाए या थोड़ा लंबा हो जाए। जब वो लंबा हो जाएगा तो ऑल्दो हमारा इमेज यहीं पे फॉर्म होगा, बट चूंकि हमारा गोला बड़ा हो गया है तो हमारा रेटिना दूर चला जाएगा, और अगर रेटिना पे हमारा इमेज फॉर्म नहीं हो रहा तो हमें दिखाई देगा नहीं। सो नेत्र गोलक के बड़े हो जाने के केस में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने क्या अभी तक समझा कि निकट दृष्टि दोष के केस में हमें निकट की वस्तुएं तो आसानी से दिखेंगी, बट दूर की वस्तुएं अर्थात अनंत पे रहने वाली वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी। अनंत पे रहने वाली वस्तुएं जो कि फोकस पे अपना इमेज बनाती हैं वो चीज़ें हमारे लेंस में थोड़ा पहले शिफ्ट हो जाएंगी, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा पहले शिफ्ट हो जाएंगी। और इसके दो कारण हो सकते हैं, पहला कारण हो सकता है कि हमारा वक्रता त्रिज्या छोटा हो जाए, या दूसरा हो सकता है कि हमारा नेत्र गोलक थोड़ा बड़ा हो जाए। तो इन कारण से हमारा ये निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम अराइज होती है।